400 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को 440 वाट का झटका लगा है। लेकिन मजाल की यह खबर किसी चैनल पर चली हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडिया गठबंधन के मेयर को जिता दिया है, फैसला पलट दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह जिस तरह से धांधली करी थी और जिस तरह से धांधली करके वहां पर बीजेपी के मनोज सोनकर को जिताने का काम किया था, और उस दिन भी सबके सामने कैमरे से वो तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपने सुप्रीम होने का एहसास कराया है और एक तरह से करारा तमाचा पड़ा है। एक 440 वोट का झटका लगा है उस पार्टी को जो 400 सीट जीतने का दावा कर रही है। वो पार्टी एक छोटे से चुनाव में किस तरह से धांधली कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार को, जिनको हराया गया था, कुलदीप कुमार को जीता हुआ घोषित कर दिया है और मनोज सोनकर जिनको जिताया गया था उनको अवैध बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया है। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को, ये अनिल मसीह जो है, ये मसीहा बनने की जो कोशिश कर रहा था, जरा सोचिए, अपने लिए नहीं कर रहा था। कौन है अनिल मसीह? क्या आप जानते थे अनिल मसीह को? मैं तो नहीं जानता था। मैं पत्रकार हूं, दिन भर खबरों से मेरा रूबरू होता रहता हूं खबरों से, लेकिन मैं नहीं जानता इस अनिल मसीह को। और मुझे नहीं लगता है कि चंडीगढ़ के पत्रकार भी शायद कहीं जानते होंगे। लेकिन ये अनिल मसीह किसके कहने पर मसीहा बन गया, या अनिल मसीह किसको मसीहा बना रहा था? सवाल ये है। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 400 सीट जीतने वाली बीजेपी को 440 वोट का झटका दिया। खबर यह है कि ये जो अनिल मसीह है, ये किसके इशारे पर काम कर रहा था? किसने इतनी ताकत अनिल मसीह को दे दी कि खुलेआम अनिल मसीह ने 8 वोट इनवैलिड करार कर दिए। बताने की आवश्यकता नहीं आपको कि किस तरह से पूरा खुला खेल हुआ ये। और ये सब कुछ कब हुआ मालूम है आपको? जिस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, महात्मा गांधी की हत्या की गई थी जिस दिन, 30 जनवरी को, उसी 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में इस अनिल मसीह ने खुलेआम धांधली करते हुए बीजेपी के मनोज सोनकर को जिताने का काम किया। और ढीठता देखिए आप, मैं ढीठता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत कठोर शब्द है ये, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। बीजेपी ने उस वक्त ये ट्वीट किया था, ये बीजेपी का उस वक्त का ट्वीट आप देखिए। और बीजेपी ये कह रही थी कि ये तो सिर्फ झांकी है। कमाल की बात है, ये तो सिर्फ झांकी है। लेकिन आज क्या हुआ है? आज बीजेपी कहेगी कि हां, लोकतंत्र की हत्या हमने की। ये शब्द मेरे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के शब्द हैं। उन्होंने इस अनिल मसीह को लेकर के कहा कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। और अनिल मसीह को सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि साफ साफ बोलो, सच सच बोलो। तब अनिल मसीह ने कहा कि मैंने निशान जो लगाए वो केवल पहचान के लिए लगाए थे। सीजीआई ने वो वीडियो वहां से मंगवाए, वो वीडियो दिखाया सीजीआई ने, देखा वहां पर सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीडियो चला। अब आप इस खबर को सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बात हुई है, इतनी बड़ी खबर हुई है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। वाकई नहीं पता चलेगा, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं बताएगी, सरकार के पिट्ठू नहीं बताएंगे, सरकार के गुलाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम डंके की चोट पर बोलेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर प्रहार था। ये किसी पार्टी की हार जीत नहीं थी, ये लोकतंत्र के अंदर खुलेआम एक नंगा नाच था। और जो भी इस देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन आज भी ये सवाल बड़ा है, आज भी ये सवाल खड़ा हुआ है
कि अनिल मसीह के पीछे जो मसीहा है, क्या उस तक भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएगा? क्योंकि अनिल मसीह, क्या मिल जाता अनिल मसीह को? मनोज सोनकर की जीत हुई तो अनिल मसीह को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो अनिल मसीह ने सवाल यह है कि किसके लिए किया? उस मसीहा के लिए जो कह रहे हैं कि यह तो सिर्फ झांकी है। और सोचिए, वो जो गोदी एंकर जो डिफेंड कर रहे थे, अनिल मसीह को डिफेंड कर रहे थे, बाकायदा वीडियो दिखा करके डिफेंड कर रहे थे, जबकि अनिल मसीह उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि इधर उसको साइन करने हैं लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में वो साइन करता है, लेकिन उसके बाद ऐसे ऊपर देख करके कांटा लगा देता है। और ये सब कुछ नंगा नाच दिख रहा था। और उसके बाद में भी चाटुकार गुलाम वो लगे हुए थे बचाव पर, क्योंकि उनके पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनके पास एक ही काम है, सरकारी काम है, वो बचाव करो, कुछ भी हो जाए बचाव करो। कब तक बचाव करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जो कहा है, कम से कम आज उनके अंदर जरा सी शर्म बची हो तो अपने चैनलों पर, अपने शो पर हूबहू वो बस वो बता दें और कम से कम माफी मांग लें। माफी मांग लें कि हां, हमसे गलती हो गई। हालांकि वो गलती नहीं है, पाप है। जब नंगी आंखों से आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई आपको लेंस लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको जूम करने के लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी नंगी आंखों से नजर आ रहा है कि ये खुलेआम गलत हो रहा है, धांधली हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। और ऐसे में फिर भी वो लोग बचाव पर लगे रहे। 400 सीट का दम क्या बीजेपी इसी तरह से भर रही है? क्या एक मेयर को जिताने के लिए और कायदे से, ये देखिए बीजेपी के ऊपर ही सारी बातें क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और पूरा शासन प्रशासन का जितना भी जिम्मा है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। अगर पंजाब में होता तो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी थी, दिल्ली में होता अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी थी। हालांकि दिल्ली में पुलिस प्रशासन अलग है, लेकिन अगर पर्टिकुलर चुनाव की बात हो जिसमें दिल्ली पुलिस के, जिसमें दिल्ली सरकार के अधिकारी हो, पुलिस नहीं, अगर सरकार के अधिकारी ने किया है तो फिर हो जाता कि जैसे कि दिल्ली असेंबली के अंदर अगर कुछ होता है इस प्रकार की धांधलेबाजी, तो दिल्ली असेंबली में उसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की बनती है। लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश में हुआ, बीजेपी उसको झांकी बताती रही और उस झांकी की ढोल फट गया। उस झांकी का एकदम से ढोल फट गया और वो झांकी लोगों के सामने जब खड़ी हो गई है अब, तो झांकी देखे नहीं जा रही है। उस झांकी से जो है वो बदबू आ रही है, बदबू आ रही उस झांकी से, लोकतंत्र की मरी हुई आत्मा की बदबू आती है। और वो तो शुक्र ये मनाइए कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, जिन्होंने कम से कम लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किया, लोकतंत्र के संरक्षण के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ साहब निकल करके सामने आए। वरना आप सोचिए, अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार, उनको जिताया हुआ घोषित किया है और मनोज सोनकर अवैध बता दिया है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। राहुल गांधी का ट्वीट जो है मैं आपको दिखाता हूं। राहुल ने ट्वीट किया इसको लेकर के कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीही सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। अब इस राहुल गांधी के ट्वीट में कितनी आपको राजनीति नजर आ रही है, कितनी आपको सच्चाई नजर आ रही है, कितना इसमें आपको आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार नजर आ रहा है, या कितनी जो है ये हकीकत के आसपास की चीजें नजर आ रही है, ये आप लोग तय करिए। कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में
सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया। यह देश में लोकतंत्र की जीत है, तानाशाही ताकतों का मुंहतोड़ जवाब है। इस ऐतिहासिक फैसले से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। हम देशवासियों को साथ मिलकर के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी है। यह हम सबका कर्तव्य है, देश के प्रति हमारी साझी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र जिंदाबाद, ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसके बाद में आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा अभी। अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने ट्वीट किया है, उनका जो कथन है, बयान है, वो उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से साबित हुआ कि ये चुनाव जीतते नहीं हैं, चुनाव चोरी करते हैं। बीजेपी के लिए उन्होंने कहा है कि ये चुनाव जीतते नहीं हैं, चुनाव चोरी करते हैं। साबित हो गया है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में। इन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 25% वोट चोरी कर लिए, 8 वोट रद्द हुए और 8 के 8 वोट वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे, वही रद्द हुए। सिर्फ एक भी बीजेपी, अकाली दल का या इंडिपेंडेंट का रद्द नहीं हुआ। इन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 25% वोट चोरी कर लिए। लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ लोग वोट डालते हैं, तो सोचिए ये कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे। कहां पर 8 वोट है और कहां पर 90 करोड़ लोग हैं। जिस 90 करोड़ में से करीब करीब 35 करोड़ के आसपास बीजेपी को वोट पड़ा, बाकी वोट विपक्ष को था। सोचिए कि उस 35 करोड़ में से कितना वोट ऐसे होगा, यह अपने आप में सोच करके रूह कांप जाती है। लोकतंत्र के साथ में इस तरह का आघात अगर हो रहा है वाकई, तो इससे ज्यादा शर्मनाक तो बहुत छोटा शब्द है। शर्मनाक शब्द जो है इसके सामने बहुत छोटा है। ये कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि 370 सीट आ रही है, इन्हें लोगों की वोट की जरूरत नहीं है, फिर तो इन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ कर रखी है। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा है, सुनिए जरा पर। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए, 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया इन लोगों ने। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे बड़ा और सीधा सा सवाल यह है कि क्या बीजेपी जो ये कह रही थी कि ये झांकी है, क्या वो बीजेपी अब जिम्मेदारी लेगी? क्योंकि ताली आपकी तो गाली किसकी, सवाल ये है। ताली आप अपने लिए बजवा रहे थे, झांकी आप अपने लिए निकलवा रहे थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट का तमाचा है वो किसके मुंह पर है, सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि क्या वाकई लोकसभा चुनाव भी इसी प्रकार की धांधली के साथ में जीते जाते हैं? लोकसभा के चुनाव में भी इसी तरह से कुछ होता है? हां, यह जरूर है, यहां पर यह बता देना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होता है और इन चुनावों के अंदर बैलेट पेपर का प्रयोग हुआ था। बैलेट पेपर में ऐसे ऐसे करके कट करके क्रॉस कर दिया गया। तो अब कहा जाएगा कि नहीं, फिर तो ईवीएम अच्छी है। लेकिन आप जरा समझेंगे जरा गौर से, तो यहां पर 8 वोटों को चुराने के लिए, 8 वोटों को अवैध घोषित करवाने के लिए आपको एक अनिल मसीह चाहिए था, वो आपने निकाला। 90 करोड़ लोग हैं जो वोट करते हैं और इस बार यह आंकड़ा और बढ़ेगा, 100 करोड़ के पार भी जा सकता है या 100 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो सोचिए, 100 करोड़ लोगों में से अगर 2 करोड़ 3 करोड़ वोटों को अगर इधर से उधर करना है तो फिर कितने अनिल मसीह चाहिएंगे, या उसकी जरूरत ही नहीं है। बैठे बैठे एक चिप से, बैठे बैठे एक बटन से, बैठे बैठे एक हैकिंग से एक अनिल मसीह कितने बड़े मसीहा का काम कर सकता है। अगर ईवीएम में धांधली है तो चुनाव आयोग कहता है कि हमारी ईवीएम बिल्कुल पुख्ता है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई धांधली नहीं है। लेकिन जब जब ये इस तरह की चीजें निकल करके सामने आती हैं तो लोगों के मन में जो सवाल हैं, लोगों के जहन में जो चीजें हैं, वो हिलोरे मारती हैं। फिर वो सारी शंकाएं जो लोगों के दिलों में है वो उभर करके सामने आ जाती है। इसलिए चुनाव आयोग को भी इसमें कम से कम अपनी जवाबदेही बतानी चाहिए। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, मुझे लगता नहीं कि किसी चैनल ने इस खबर पर कोई प्रमुखता से चर्चा की होगी, किसी गोदी मीडिया के चैनल में इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई होगी। इसलिए ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी खबर उसको आप घर घर तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कम से कम अनिल मसीह जैसे जितने भी लोग हैं, जिस मसीहा के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं, जिस मसीहा के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, उस मसीहा को भी लोकतंत्र का, सुप्रीम कोर्ट का डर पहुंचे और उस मसीह जैसे लोगों को भी इसका डर लगे कि तुम्हारे साथ में भी कल को यही होगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।